हेलो दोस्तों, आज हम गणतंत्र दिवस 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? प्रश्न संख्या 1 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 74वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2023 को। प्रश्न संख्या 2 है आपका, गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जन भागीदारी। तो जन भागीदारी गणतंत्र दिवस 2023 की थीम थी आपकी। और 2022 की थीम थी आपकी इंडिया @75। प्रश्न संख्या 3 है आपका, गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन हैं? प्रश्न संख्या 3 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि थे। पहली बार भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, इसलिए भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है आपका, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 21 तोपों की। तो राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। प्रश्न संख्या 6 है आपका, गणतंत्र दिवस में परेड कहाँ से कहाँ तक होती है? प्रश्न संख्या 6 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजपथ से लाल किला। गणतंत्र दिवस में परेड आपकी राजपथ से लाल किला तक की होती है। वर्तमान में राजपथ का नाम बदल दिया गया है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वर्तमान में राजपथ का नाम बदल के आपका कर दिया गया है कर्तव्य पथ। ठीक। और राजपथ से लाल किला के बीच की दूरी कभी कभी पूछता है, तो ये है आपका 8 किलोमीटर। अभी राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का भी नाम बदल के क्या कर दिया गया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका आगामी परीक्षाओं के लिए। तो नाम बदल के क्या किया गया है, वो कर दिया गया है आपका अमृत उद्यान। ये तीनों पॉइंट आपका बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपका, लाल किले पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है लाल किले पे। और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है ध्वजारोहण लाल किले पर। इसी प्रकार अगर राज्य में पूछे तो राज्य में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है आपका, भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा लिखा गया था। प्रश्न 9 है आपका, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 22 जुलाई, 26 जनवरी, 24 नवंबर, 15 अगस्त। तो झंडा दिवस आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया था, इसलिए 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है आपका, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 3:2। प्रश्न संख्या 11 है आपका, वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? प्रश्न संख्या 11 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए,
पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया के द्वारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं उसे देख लेते हैं हम। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह चक्र का अस्तित्व कब आया था। तो ये आपका आया था 1947 में आया था। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपका, राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 12 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और पेपरों में पूछे जाते हैं उसे देख लेते हैं हम। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति गीतांजलि से लिया गया है। एक और प्रश्न पूछा जाता है आपका कि राष्ट्रीय गान के पूरे गीत में कितने पद हैं। तो पदों की संख्या कितनी है आपकी, तो वो संख्या है आपकी 5 संख्या है। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था। तो वो किया गया था आपका 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आपका राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो ये आपका गाया गया था आपका 27 दिसंबर 1911 को, और यह भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 13 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। तो राष्ट्रीय अवकाश कितने माने जाते हैं, तो 3 माने जाते हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। प्रश्न संख्या 14 है आपका, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 15 है आपका, पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। 15 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुकर्णो। तो सुकर्णो पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, और सुकर्णो आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, भारतीय क्रांतिकारियों की माता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है आपका सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैडम भीकाजी कामा। तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता के रूप में इनको जाना जाता है। प्रश्न संख्या 17 है आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। प्रश्न संख्या 17 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखा गया है भारत का राष्ट्रीय गीत। चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और पेपरों में पूछे जाते हैं उसे हम देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम, ये आपका आनंद मठ से लिया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। इसमें आपका अगला प्रश्न बनता है आपका कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो वो किया था आपका श्री अरविंदो ने किया था। इसके अलावा अगला प्रश्न बनता है आपका कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो ये आपका किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। प्रश्न संख्या 18, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है। प्रश्न संख्या 18 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय गान से। तो संसद के अधिवेशन का प्रारंभ राष्ट्रीय गान से होता है। और चलिए इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और पेपरों में पूछे जाते हैं उसे हम देखते हैं। संसद का प्रारंभ आपका राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन से होता है। और इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि आपका अधिवेशन का समापन आपका राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम से होता है। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं।
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाघ। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है आपके पेपर में, तो वो है आपका पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन है मोर, कबूतर, तोता, कौवा। प्रश्न संख्या 20 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम है आपका पावो क्रिस्टेटस। प्रश्न संख्या 21 है आपका भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाथी। तो हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। प्रश्न संख्या 22 है आपका राष्ट्रीय जलीय जीव किसको घोषित किया गया है? तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 23 है आपका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बरगद। तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। प्रश्न संख्या 24 है आपका भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है कमल, गुलाब, गेंदा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कमल। तो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। प्रश्न संख्या 25 है आपका भारत के राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र का रंग क्या है? तो सही आंसर है 25 का आपका ऑप्शन सी, गहरा नीला। इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है आपका कि धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो वो तीलियां हैं आपकी 24। प्रश्न संख्या 26 है आपका भारत का राष्ट्रीय मिष्ठान क्या है? तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जलेबी। तो जलेबी भारत का राष्ट्रीय मिष्ठान है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।